नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों कंगना के बिकनी पर काफी बवाल मचा हुआ है। लोग हद पार करके एक से एक कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि अरे देखो ये है तुम्हारी झांसी की रानी, यह है हिंदू सिरनी। इससे पहले कि इस पर मैं और ज्यादा चर्चा करूं, आइए पहले उस ट्वीट को देखें, तब जाकर समझ पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, मसला क्या है। आइए उस ट्वीट को देखते हैं। तो ये है ट्वीट कंगना के द्वारा जो किया गया है 23 दिसंबर की सुबह तकरीबन 8:30 बजे किया गया है ये ट्वीट। ये देखिए, और उसी दिन शाम को तकरीबन 4:30 बजे एक और ट्वीट किया गया, क्योंकि ये वाला जो ट्वीट किया गया है इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। कंगना एक तरह से कहें तो वह ट्रोल हो गई, और उस ट्रोलिंग के जवाब में एक और ट्वीट उसी दिन शाम को 4:30 बजे के आसपास करती है। आइए उस ट्वीट को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 23 दिसंबर के शाम को किया गया तकरीबन 4:30 बजे का ट्वीट है कंगना के द्वारा। ये पढ़िए, ये क्या लिखा है इसने। देखा आपने ये ट्वीट? दरअसल कंगना रनौत एक फ़ोटो शेयर किया ट्विटर अकाउंट पे, जो कि उसके फिल्म की पिक है। फिल्म के शूटिंग के दौरान यह फ़ोटो लिया गया था। फ़ोटो बिकनी में है, जो कि समुद्र के किनारे वह समुद्र को निहार रही है, जिस पर कमेंट्स पे कमेंट्स, या फिर कहें कि कमेंट्स की लाइन लगी हुई है। अब इस खबर से आप संभवतः परिचित हो चुके होंगे, पहले भी आप देख चुके होंगे, अवगत हो चुके होंगे। लेकिन इस खबर में ऐसा क्या है कि मैं रत्नेश महसूस किया कि मुझे मेरे जानने वाले, जो मेरे फॉलोवर हैं, उनको मैं वो बातें बताऊं। यह सिर्फ 2 ट्वीट नहीं है, ये इसमें काफी सारी बातें हैं जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल कंगना का जो कमेंट्स है उस पर भी मुझे ऐतराज है, जो प्रति उत्तर दिया है, जो दूसरी बार उसने जो कमेंट किया है, ट्रोल को जो जवाब दिया है। साथ ही साथ ट्रोलर के संबंध में भी मुझे कुछ कहना है, जो बहुत ज्ञानवान बने हुए हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं, उसके संबंध में ही बातें करनी है। तो यही वजह है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दरअसल इससे विस्तृत चर्चा से pहले मैं कुछ सामान्य बातें करना चाहूंगा आप सभी से कि समस्या क्या है। दरअसल हम सभी निजी जीवन में, चाहे हम बेहद जितने भी निच्चर किस्म के हों, इंसान हो, हम निजी जीवन में लड़कियों पे कमेंट करने वाले हों, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हों, या मिसटॉकिंग करने वाले हों, जो अश्लील कमेंट करने वाले हों, लिखने वाले हों सोशल मीडिया पर, ऐसे लोग ज्ञान देने लगते हैं कि देखो देखो ये तो गलत हो रहा है, भारतीय परंपरा संस्कृति ऐसी नहीं है हमारी, ये तो परंपरा से बाहर हो रहा है। दरअसल ये लोग बेहद ही सड़े हुए मानसिकता के लोग हैं अपने निजी जीवन में, लेकिन सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बनाना होता है, नैरेटिव सेट करना होता है कि हाँ देखो हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का फिक्र है, हमसे ज्यादा तो फिक्र कोई और करता ही नहीं है। देखो हमने तो कंगना को भी लपेट दिया, कंगना पे भी आक्षेप लगा दिया, आरोप लगा दिया, जो हमारे लिए आवाज उठाती है, लेकिन जहां वो गलत है हम उस पर देखो हम बोलते भी हैं। ऐसे लोग को ज्ञान झाड़ने की आदत सी हो गई है, और जब आप इन्हीं लोगों के पर्सनल सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएंगे
तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में कैसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का ज्ञान दे रहे हैं, जिन्हें भारतीय का भ नहीं मालूम है, संस्कृति का स नहीं मालूम है। इनके द्वारा किए गए कमेंट को पढ़कर तब आपको पता चलेगा कि इनकी रियल मानसिकता क्या है। कंगना के इस कमेंट पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर उन जिहादियों जो हलाला के पैदाइश हैं, जवाब देकर आप अपना इमेज बर्बाद कर रहे हैं। ये जिहादी डिजर्व ही नहीं करते हैं, इस योग्य नहीं है कि आप उन पे कमेंट करें। आप वही कंगना है जो अपना ऑफिस टूटने पर, अपना घर टूटने पर, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में आप डटकर खड़ी रही। पालघर के संतों के मामले में आवाज उठाया आपने, बॉलीवुड में जो ड्रग्स का मामला है उस पर आवाज उठाया आपने, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, आपने हर समय आवाज उठाया है। चाहे अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर आवाज उठाई है। लेकिन जो आपने दूसरा ट्वीट में आपने मां भवानी की तुलना बिकनी वाले फोटो से किया है, मुझे उससे ऐतराज है। इस तरह का कमेंट कि आशा आपसे नहीं की जाती है, इस तरह की कमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। आप एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग करें, एक्टिंग के दौरान सिगरेट पिएं, शराब पिएं, बिकनी में एक्टिंग करें, ये सब कर सकते हैं आप फिल्मों में। लेकिन इस तरह का तुलनात्मक बातें बिकनी और मां भवानी का यह एक्सेप्टेड नहीं है। संभवतः निश्चित ही यह एक आपका फ्रस्ट्रेशन था ट्रोलर्स के वजह से, जो कि आपने ऐसी बातें कही। कंगना रनौत हम सभी के लिए कहीं न कहीं आइडल हैं, लेकिन मां काली से तुलना करना समझ से परे है। मां भैरवी ने जो रूप धरा, क्यों ऐसा वो अवतार लिया उन्होंने, यह बिल्कुल कंप्लीटली अलग चीज है आपके इस बिकनी अवतार से, बिकनी फोटो से। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस तरह की तुलना, चाहे आप फ्रस्ट्रेशन में ही क्यों ना हो, न किया करें। दरअसल आप उन लोगों को जवाब दे रही हैं जिन्हें भारतीयता से मतलब नहीं है, संस्कृति से मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों से सरोकार नहीं है। वो लोग जिन्हें रामायण महाभारत का एक लाइन नहीं पता है, कितने पुराण है ये नहीं मालूम है, कितने वेद है ये नहीं मालूम है, उन लोगों को आप जवाब दे रही हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे के लाइफ में उंगली करने की आदत है, लेकिन खुद के जिंदगी में झांक कर देखने के लिए समय नहीं है। कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़, कंकड़ जब आप फेंकते हैं तो वो कीचड़ आपके तरफ ही आता है, और यही चीज आपके साथ भी हुआ है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे कमेंट्स करने की, गलत भाषा इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे आपके सामने वाला खिलाफ ही क्यों ना बोल रहा हो। किसी के पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मर्ज करके, मिक्स करके ना देखे तो बेहतर होगा। यह बात मैं अपने देखने वाले को, जो मेरे फॉलोवर, जो मेरी बात समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो मेरे अपने हैं, वो मुझे, मेरे बात को समझते हैं, तभी वो सभी मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो नए लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझ पा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करके किसी के आइडियोलॉजी का आप आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर फिल्म से ही किसी के पर्सनालिटी का पता करना है तो आप के जो कैनेडियन कुमार हैं, मतलब कि अक्षय कुमार, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, उससे बड़ा देशभक्त तो है ही नहीं। तब फिर आप सुशांत मामले का मुद्दा देख लीजिए, उस पर क्या था। अक्षय कुमार की तो चुप्पी थी, ड्रग्स के मामला हो उस पर तो चुप्पी थी, पालघर के मामला हो उस पर चुप्पी थी, और वो आपके अजय देवगन, उससे बड़ा भगवाधारी तो कोई है ही नहीं। तानाजी मूवी में आपने देखा ही। लेकिन यही अक्षय कुमार, अजय देवगन, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के बॉलीवुडिया लोग जो गैंग बना करके उनके खिलाफ एफआईआर किया था, ये लोग भी शामिल थे। तो इनके भगवाधारी का जो छद्म रूप है, मौसमी देशभक्त हैं, इनको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि तानाजी में जो रोल किया उनसे अच्छा तो रोल कर ही नहीं सकता था, तब तो फिर वो सबसे बड़े भगवाधारी हैं।
सबसे बड़े देशभक्त हैं और वो आपके दीपिका पादुकोण, उससे बड़ी जो वीरांगना की जो भूमिका निभाई है फिल्मों में, उससे बड़ी वीरांगना तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन दूसरे तरफ वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जेएनयू में जाकर कन्हैया कुमार के साथ खड़ी हो जाती है और इस तरह से अनजान बनती है कि आहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि वहां कन्हैया खड़ा था। इसलिए किसी के पर्सनल लाइफ और उसके प्रोफेशनल लाइफ की तुलना न करें, खासकर बॉलीवुडिया लोगों के। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पर्सनल लाइफ जो है, उसका सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये सब सारे मिक्स करके किसी का आप उसके मानसिकता, आइडियोलॉजी का पता नहीं लगा सकते। साथ में कंगना जी और कंगना के जैसे जो लोग हैं, जो देश समाज के लिए आवाज उठाते हैं अक्सर, और वो एक निश्चय ही जो यंग जनरेशन है उसके लिए वो आइडल हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। और साथ ही साथ इन जिहादियों जो हलाला की पैदाइश हैं, इनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो सारे राष्ट्रवादी हैं वो सभी आपको समझते हैं। इन ट्रोलर से, इन जिहादियों से, इन हलाला के पैदाशों से आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।